महायोग टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज की विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का पावन व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त, डेट, टाइम क्या है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और किस दिन क्या किया जाएगा। भाई, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में महायोग टीवी पर हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी अगर मनुष्य कर दे तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, और वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के हर बदल से मानदान सुधर सकते हैं। मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हमारे इष्ट और पितृदेव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे हृदय से महायोग टीवी की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ में भक्तों, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय भी जरूर करना चाहिए। पर सबसे पहले हम वो गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए सबसे पहले डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फिर हम आपको वो गलतियां बताएंगे जो योगिनी एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी है, और फिर बेहद आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्या और घर के सभी सदस्यों को जरूर कर लेने चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सभी व्रतों में अत्यंत श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 10 जुलाई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि एकादशी का योग इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 10 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 8:16 बजे से शुरू होकर 11 जुलाई 2026 की सुबह करीब 5:22 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि और शास्त्रों के नियमों के आधार पर गृहस्थों के लिए यह व्रत 10 जुलाई को ही रखा जाएगा, और व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 जुलाई को दोपहर 1:21 बजे से लेकर शाम 3:52 बजे के बीच किया जाएगा, जो विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में पारण और भगवान विष्णु का पूजन करना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, फिर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा करते हैं। उनके सम्मुख दीप जलाकर पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि, दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। साथ ही योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र के दरबार में रहने वाले हेम नामक माली ने जब अपनी भूल के कारण कुबेर के श्राप से कोढ़ का रोग पाया था, तब उसने योगिनी एकादशी का दृढ़ संकल्प और भक्ति से व्रत करके महर्षि मार्कंडेय के आशीर्वाद से अपना पुराना दिव्य स्वरूप और समस्त पापों से मुक्ति वापस पा ली थी। इसलिए इस व्रत को समस्त पापों के नाश, कुष्ठ रोग से मुक्ति और अटूट ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों की स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती है। श्रद्धालु दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और अगले दिन शुभ समय पर व्रत का पारण करते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों, पीले अनाजों और फलों का विशेष महत्व होता है, और इनका दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 10 जुलाई 2026 का यह योगिनी एकादशी व्रत महायोग टीवी के दर्शकों के लिए एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है, जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। और यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना भी आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है।
जिसे हर भक्त पूरे दिल से निभाता है। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या महायोग टीवी के इस मंच पर जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए, या फिर जय योगिनी एकादशी माता जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में हर सुहागन स्त्री, पुरुष, कुंवारी कन्या और घर के सदस्य अनजाने में कर देते हैं। पर ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों को करने से पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिसमें पहली गलती है बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना। सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई लोग बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। योगिनी एकादशी व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ और अधिमानतः पीले या स्वच्छ कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा से पहले खुद को शांत करना, भगवान का ध्यान करना और फिर विधि शुरू करना चाहिए। दूसरी गलती है भगवान विष्णु और एकादशी नियमों का सही तरीके से पालन न करना। बहुत से लोग एकादशी की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन चावल का सेवन घर के किसी भी सदस्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्रत रख रहा हो या नहीं। चावल खाना एकादशी पर महापाप माना जाता है। साथ ही पूजा में तुलसी दल चढ़ाना बेहद जरूरी होता है। लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। कुछ लोग केवल फोटो देखकर या बिना धूप दीप जलाए प्रतीकात्मक पूजा कर लेते हैं, जबकि असली विधि से भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा करने का महत्व अलग होता है। भगवान श्री हरि विष्णु त्रिदेवों में पालन करता है, इसलिए उनकी पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। तीसरी गलती है योगिनी एकादशी की कथा न सुनना या अधूरी सुनना। इस व्रत की आत्मा ही कथा है, लेकिन आजकल लोग इसे स्किप कर देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और मानसिक शक्ति जुड़ी होती है। कई लोग पूजा करके जल्दी में निकल जाते हैं और कथा सुनने का समय नहीं निकालते। कुछ लोग मोबाइल पर थोड़ा सा सुनकर ही मान लेते हैं कि काम पूरा हो गया, लेकिन सही तरीका है कि पूरे ध्यान से कथा को सुना जाए या पढ़ा जाए। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि हेममाली की इस दिव्य कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना व्रत के फल को अधूरा कर सकता है। चौथी गलती है व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। बहुत बार देखा जाता है कि लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन घर में गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को बुरा भला कह देते हैं। यह सबसे बड़ी भूलों में से एक है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हुए भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इस दिन जितना हो सके धैर्य रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। याद रखो, भगवान भाव देखते हैं, सिर्फ पूजा नहीं। पांचवी गलती है गलत या अशुभ समय में पूजा या पारण करना। कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा या पारण कर लेते हैं। यह गलती बहुत भारी पड़ती है। योगिनी एकादशी व्रत में सुबह का पूजन और अगले दिन का पारण समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर पारण बहुत देर से या हरिवासर के समय किया जाए तो उसका प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए पहले से महायोग टीवी द्वारा बताया गया सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय पर पारण करना चाहिए। जल्दबाजी में या देर से किया गया पूजन अधूरा माना जाता है। यह व्रत विशेष तिथि और समय के हिसाब से किया जाता है, इसलिए समय का पालन बहुत जरूरी है। छठी गलती है धार्मिक वस्तुओं और बड़ों का अनादर करना। इस व्रत में पीले फूल, चंदन, तुलसी और सुहाग व आशीर्वाद की चीजों का बहुत महत्व होता है।
इस दिन घर के बड़ों का सम्मान करना और सही तरीके से नियमों का उपयोग करना जरूरी है। 7वीं गलती है व्रत में नियम तोड़ना, जैसे बार बार पानी पीना या अन्न ग्रहण कर लेना। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका नियम है, लेकिन कई लोग इसे ठीक से निभा नहीं पाते। कुछ लोग बार बार पानी पी लेते हैं या थोड़ा थोड़ा फल खाते रहते हैं, जबकि उन्होंने कड़े व्रत का संकल्प लिया होता है। यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप पूरी तरह निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो पहले से फलाहार का संकल्प लें, लेकिन बार बार नियम बदलना गलत है। व्रत में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जितना संकल्प लिया है उतना निभाना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। 8वीं गलती है पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधूरी रखना। कई बार लोग पूजा की पूरी तैयारी नहीं करते और बाद में भाग दौड़ करते हैं। इससे पूजा में ध्यान भटकता है और विधि सही से नहीं हो पाती। योगिनी एकादशी व्रत में जल, रोली, अक्षत याद रखें, एकादशी में अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग करें, चावल का नहीं। पीले फूल, चंदन, फल, मिठाई आदि सब पहले से तैयार रखना चाहिए। कई लोग तुलसी दल भूल जाते हैं या पूजा के बीच में सामग्री लाने लगते हैं, जो सही नहीं है। पूजा शुरू करने से पहले सारी चीजें एक जगह रख लें ताकि पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ विधि पूरी की जा सके। 9वीं गलती है बड़ों का आशीर्वाद ना लेना। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर माता पिता, सास ससुर या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद व्रत के फल को और बढ़ा देता है, इसीलिए पूजा के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 10वीं गलती है दिखावे के लिए व्रत रखना और सच्ची श्रद्धा का अभाव होना। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती यही है कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करना इस पवित्र परंपरा के साथ अन्याय है। योगिनी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से किया जाना चाहिए। अगर मन में सच्ची भावना नहीं है तो सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। इसलिए इस व्रत को दिल से करो, तभी इसका असली फल मिलेगा। 11वीं गलती है पूजा के समय ध्यान भटकाना, मोबाइल या बातों में लग जाना। आज के समय में यह गलती सबसे तेजी से बढ़ रही है। लोग पूजा में बैठे होते हैं, लेकिन बीच बीच में मोबाइल देखना, रील स्क्रॉल करना, कॉल उठाना या किसी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यह दिखने में छोटी गलती लगती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत में एकाग्रता सबसे जरूरी होती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अपनी मनोकामना सीधे श्री हरि तक पहुंचा रहे होते हैं। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो आपकी प्रार्थना में वह शक्ति नहीं बन पाती। कई लोग फोटो खींचने या वीडियो बनाने में ही लगे रहते हैं, जिससे पूजा का भाव खत्म हो जाता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान मोबाइल को दूर रखें, पूरा ध्यान केवल भगवान और व्रत पर रखें। यही सच्ची भक्ति है। 12वीं गलती है घर और मंदिर में गंदगी फैलाना या प्रकृति का अनादर करना। बहुत लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वहां गंदगी छोड़ देते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, फूलों के कचरे को वहीं फेंक देना। ये बहुत बड़ी गलती है। भगवान के मंदिर को और घर को अत्यंत पवित्र समझा जाता है। अगर आप वहीं गंदगी छोड़ते हैं तो यह पूजा का अपमान होता है। पूजा के बाद स्थान को साफ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना। ध्यान रखें, श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि स्वच्छता भी है। 13वीं गलती है बिना संकल्प लिए व्रत शुरू कर देना। कई लोग सीधे व्रत शुरू कर देते हैं, लेकिन संकल्प लेना भूल जाते हैं। संकल्प का मतलब होता है आप भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आप यह व्रत किस उद्देश्य से और किस नियम के साथ कर रहे हैं। अगर संकल्प नहीं लिया गया तो व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प लेते समय अपना नाम और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलनी चाहिए। यह प्रक्रिया छोटी लगती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इससे आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। 14वीं गलती है व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना। बहुत लोग बाहर से तो व्रत रखते हैं, लेकिन अंदर से परेशान, दुखी या नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं कि क्या फायदा होगा, इतना करने से क्या बदल जाएगा। ऐसी सोच व्रत की शक्ति को कमजोर कर देती है
योगिनी एकादशी व्रत विश्वास का व्रत है, और अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फल कैसे मिलेगा। इस दिन जितना हो सके सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए और मन में यह भावना रखनी चाहिए कि सब अच्छा होगा। 15वीं गलती है शाम को या पारण के समय व्रत को गलत तरीके से खोलना। पारण यानी व्रत खोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत रखना। कई लोग बिना विधि के ही कुछ भी तामसिक या भारी खाकर व्रत खोल लेते हैं। यह सही तरीका नहीं है। पहले द्वादशी तिथि को सुबह पूजा पूरी करें, भगवान को सात्विक भोग लगाएं और उसके बाद ही पारण के शुभ समय में व्रत खोलें। सीधे भारी भोजन करना भी गलत है। पहले हल्का प्रसाद या जल लें, फिर धीरे धीरे सात्विक भोजन करें। यह प्रक्रिया शरीर और धार्मिक दृष्टि दोनों से जरूरी है। 16वीं गलती है दूसरों से तुलना करना या दिखावा करना कि उसने इतनी बड़ी पूजा की, मैंने कम की, उसने इतने पाठ किए, मैंने कम किए। ऐसी तुलना करना बहुत गलत है। हर किसी की श्रद्धा और सामर्थ्य अलग होता है। व्रत में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। जो जितना सच्चे मन से करता है उसे उतना फल मिलता है। इसलिए दूसरों को देखकर खुद को कम या ज्यादा ना समझें। 17वीं गलती है व्रत को सिर्फ एक रूढ़िवादी परंपरा समझ लेना और उसका आध्यात्मिक महत्व ना समझना। सबसे आखिर और सबसे गहरी गलती यही है कि लोग इसे सिर्फ एक रिवाज मान लेते हैं। असल में यह व्रत मन की शुद्ध, शरीर के विकारों के नाश, पापों की मुक्ति और भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। अगर आप इसका असली अर्थ नहीं समझेंगे तो सिर्फ रस्म निभाने से कुछ खास लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले इसके महत्व को समझें, फिर पूरे मन से इसे करें। तभी इसका असली चमत्कार महायोग टीवी के माध्यम से आपके जीवन में दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं उन परम फलदायी उपायों की जो आपको इस दिन अवश्य करने चाहिए। जिसमें पहला उपाय है भगवान विष्णु के चरणों में जल और दूध अर्पित करने का उपाय। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में या केले के वृक्ष के पास जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शुद्ध जल और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अर्पित करना बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना जाता है। यह सिर्फ एक पूजा क्रिया नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जल जीवन का प्रतीक है और दूध पवित्रता का। जब आप यह अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और आरोग्यता की कामना करते हैं। ध्यान रखना कि यह काम पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें, जल्दबाजी में नहीं। अर्पण करते समय मन ही मन प्रभु से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। यह छोटा सा उपाय भी अगर सच्चे दिल से किया जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और रोगों से मुक्ति दिलाता है। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की परिक्रमा करने का उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या केले के पेड़ के चारों ओर 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करना इस व्रत का मुख्य और बेहद शक्तिशाली उपाय है। हर चक्कर के साथ आपको अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए, जैसे मेरे जीवन से समस्त बीमारियां और कष्ट दूर हो जाएं, घर में सुख शांति रहे। कई लोग बस चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप हर परिक्रमा को एक पवित्र भावना के साथ जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया आपके मन को केंद्रित करती है और आपकी प्रार्थना को मजबूत बनाती है। यह उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा असर करता है। तीसरा उपाय है योगिनी एकादशी की कथा सुनकर संकल्प लेना। इस दिन हेममाली और कुबेर की कथा सुनना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपाय है। कथा सुनने के बाद आंखें बंद करके कुछ मिनट के लिए शांत बैठें और अपने जीवन के कल्याण के लिए एक सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प स्पष्ट और दिल से होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अनजाने में किए गए पापों को क्षमा करें और जीवन में सात्विकता बढ़ाएं। माना जाता है कि इस दिन लिया गया संकल्प जल्दी फल देता है, क्योंकि वातावरण और एकादशी की ऊर्जा दोनों अत्यंत सकारात्मक होती हैं। कथा सुनते समय मन पूरी तरह वहीं होना चाहिए, तभी इसका असर बढ़ता है। यह उपाय मानसिक रूप से बहुत ताकत देता है। चौथा उपाय है पीले रंग की वस्तुओं या सुहाग की वस्तुओं का दान करने का उपाय। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चने की दाल, केले, पीले मिष्ठान या सुहागन महिला को सुहाग की वस्तुएं दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
यह उपाय न सिर्फ पुण्य देता है बल्कि आपके अपने जीवन में भी सौभाग्य और समृद्धि को मजबूत करता है। ध्यान रखना कि दान करते समय अहंकार या दिखावा बिल्कुल ना हो, बल्कि मन में यह भावना हो कि आप प्रभु के बंदों की सेवा कर रहे हैं। अगर ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो छोटी सी चीज जैसे एक केला या थोड़ी सी मिश्री भी श्रद्धा से दी जाए तो उसका भी उतना ही महत्व होता है। यह उपाय बहुत सरल है और हर कोई कर सकता है। 5वां उपाय है शाम को तुलसी जी और मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर प्रार्थना करना। शाम के समय घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करना एक बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली उपाय है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को दूर करता है। ठीक वैसे ही यह आपके जीवन की समस्याओं और दरिद्रता को दूर करने का संकेत माना जाता है। दीपक जलाते समय भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा ज्ञान और समृद्धि का उजाला बना रहे, कोई भी नकारात्मकता या बीमारी पास ना आए। यह उपाय बहुत आसान है, लेकिन अगर इसे सच्चे दिल से किया जाए तो मन को असीम शांति देता है और घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। 6वां उपाय है पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर अर्पित करना। यह एक बहुत ही खास और कम लोगों को पता होने वाला उपाय है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए पीपल का एक साफ पत्ता लें जो टूटा हुआ या सूखा ना हो। फिर उस पर हल्दी या चंदन से अपनी मनोकामना लिखें, जैसे परिवार में सुख शांति रहे या कोढ़ बीमारी व मानसिक तनाव से मुक्ति मिले, और उसे श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में या पीपल की जड़ के पास अर्पित कर दें। यह उपाय आपकी इच्छा को एक स्पष्ट रूप देता है और उसे प्रकृति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि लिखते समय मन शांत और सकारात्मक हो, कोई भी नकारात्मक शब्द या डर मन में ना लाएं। यह छोटा सा उपाय कई बार बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। 7वां उपाय है 11, 21 या 108 बार AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना। भगवान विष्णु के इस महामंत्र का जप एकादशी के दिन करना सबसे अचूक उपाय माना जाता है। आप शांत बैठकर तुलसी की माला से या मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करें। यह उपाय आपके विचारों को स्थिर करता है और आपके अंदर एक अलग ही दैवीय ऊर्जा भर देता है। कई लोग केवल औपचारिकता पूरी करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट बैठकर मंत्र जप करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जप करते समय आंखें बंद रखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने की कल्पना करें। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन जीवन में गहराई से बदलाव ला सकता है। 8वां उपाय है 1 मुट्ठी काले तिल जल में मिलाकर या भगवान विष्णु को मानसिक रूप से अर्पित करना। योगिनी एकादशी पर काले तिल का प्रयोग बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी में अक्षत वर्जित होने के कारण तिल को ही प्रधानता दी जाती है। जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर प्रभु का अभिषेक करें या दान करें। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, पितृदोष है या मानसिक तनाव बना रहता है। जल अर्पित करते समय मन में यह भावना रखें कि आपकी सभी परेशानियां और पाप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यह उपाय बेहद आसान है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना जाता है। 9वां उपाय है किसी गरीब या जरूरतमंद को मीठा भोजन कराना। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को मीठा सात्विक भोजन जैसे हलवा, पूरी या फल खिलाना बहुत पुण्यकारी उपाय माना जाता है। यह केवल दान नहीं है, बल्कि आपके अंदर दया और करुणा की भावना को बढ़ाता है। कई बार हम सिर्फ अपने लिए पूजा करते हैं, लेकिन जब आप किसी और को तृप्त करते हैं तो उसका आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में सकारात्मक असर डालता है। ध्यान रखें कि यह काम दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। अगर ज्यादा कुछ संभव ना हो तो थोड़ा सा गुड़ या चना भी बांटना बहुत शुभ माना जाता है। 10वां उपाय है रात को सोने से पहले प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर अपने परिवार के लिए मन ही मन प्रार्थना करना। यह बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट बिस्तर पर या मंदिर में शांत बैठें और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन और मानसिक शांति के लिए भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना करें। इस समय आपका अवचेतन मन सबसे सक्रिय और शांत होता है, इसीलिए आपकी भावनाएं सीधे और साफ तरीके से ब्रह्मांड में निकलती हैं। यह उपाय बाहर से छोटा लगता है,
लेकिन अंदर से बहुत गहरा असर करता है। अगर रोज नहीं तो कम से कम इस योगिनी एकादशी की रात महायोग टीवी के सभी दर्शक इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा का भागी बनाएगा। इसलिए इस पावन तिथि के महात्म्य को समझें, इन गलतियों से बचें और पूरे विधि विधान व श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी का यह दिव्य व्रत और उपाय पूर्ण करें।